किसी ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कहा था, हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया 2 चीजें साफ कर लेना, दुआएं खुद ब खुद कबूल होने लग जाएगी। सुभान अल्लाह। पूछा गया हुजूर कौन सी चीजें? फरमाया पहले ज़बान पाक करना, कभी झूठ ना बोलना, दूसरा रिस्क हलाल खाना, कभी हराम का लुकमा ना खाना। अगर 2 काम तुमने कर लिए, हाथ बाद में उठेंगे, मकबूलियत की जमानत पहले अता कर दी जाएगी। बुरा ना मानिएगा, मैं खड़े होकर नारा लगाऊं मसला के आला हजरत, लेकिन इसी दिल में बुग़्ज़ है अपने भाई का, हसद है अपने सगे का। हाँ, क्या वजह है? हमने सजदे तो किए, माथे पे काले निशान भी आ गए, लोगों ने कहा बड़ा पक्का नमाजी है, जब देखो मस्जिद में मिलता है, लेकिन चेहरों पे नूर क्यों नहीं आया? नूर सफेदी को नहीं कहा जाता है, नूर रोशनी को नहीं कहा जाता है। और भाई नूर का मतलब नमाजी के ये है, उसके चेहरे पे कशिश दिखाई दे, भले काले रंग का क्यों ना हो, लेकिन अगर बिलाल है, इश्क है हुजूर का, तो कायनात के सीने में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। आपकी थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह जन्नत में उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। वाह 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 वाह। आप आगे आगे हैं इन उलमा के करीब बैठे, इंशाअल्लाह जन्नत में हुजूर की कुर्बत मिलनी है। इंशाअल्लाह। अल्लाह ने यहाँ आगे बैठाया, क़यामत में भी हुजूर के करीब बैठा दिया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो पीछे रह गए हैं वो दिल थोड़ा ना करें कि जी अब क्यों बोलना, अब तो नंबर ही पीछे आ गया। अल्लाह अल्लाह। तो ये कतई न सोचे, ये महफिल हुजूर की है, मौलवी देखे ना देखे हुजूर देख रहे हैं। क्या कहने हैं? मौलवी पहचाने ना पहचाने हुजूर पहचानते हैं। बेशक। हाँ, हुजूर पहचानते हैं। अजीब दौर आ गया, अजीब रंग है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं बड़ा पक्का बरेलवी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारिफ भाई, कई लोग ना मेरी बातों को सुन के कहते हैं यार बरेलवी हो कैसी बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बड़ा पक्का बरेलवी हूँ। उसकी वजह क्या है? मेरे पास 2 मोहरे हैं। मेरे मुर्शिदे बैत को ताजुश शरिया कहा जाता है, और मेरे मुर्शिदे इजाजत को रईसुल अतकिया उवैस मुस्तफा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुए से मिल्लत, खलीफे हुए से मिल्लत। वाह वाह वाह। मेरी सुन्नियत पे 2 मोहरे लगी हैं। नबी के बेटे की भी मोहर है, रजा के बेटे की भी मोहर है, रजा के बेटे की भी मोहर है। अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी दौर देख के लगता है कि हम कहां आ गए। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हालात हमारे इतने नागुफ्ता भी हैं कि हम गुनाहगार तो हैं, लेकिन एहसास गुनाह नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हम खताएं तो करते हैं, लेकिन खताओं का एहसास नहीं। हम इतने जरी हो गए कि एक ही गुनाह को बार बार करते हैं, लेकिन कभी पलटने का ख्याल नहीं आता। आज आंखें ढूंढती हैं ऐसी शख्सियत को जो निगाह डाल के दिल साफ कर दे। मैं अल्लामा खादिम साहब दुआएं करता हूं इन जलसा कराने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये जलसे कयामत तक होते रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे जैसे कितने आए और आकर के चले गए, बड़े बड़े आए आकर के चले गए, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हुजूर का जिक्र सुबह कयामत तक होता है। बेशक बेशक बेशक। ये किसी की मौत से रुक नहीं सकता, ये किसी के जाने पे खत्म नहीं होना है, ये किसी के मिट जाने से नहीं मिटना। क्यों? इसलिए कि रब का वादा है, जब तक खुदा की खुदाई का ऐलान होता रहेगा तब तक मुस्तफा की मुस्तफाई का ऐलान होना है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। लेकिन आज बुरा न मानिएगा, हमारी कौम जो बेरोजगार लोग हैं ना, अल्लाह अल्लाह, ईद के सिवा कुछ नहीं आता, बेरोजगार, थलुए, निकम्मे, जिन्हें कोई काम नहीं है, वो एक दूसरे पे तनकीद करने पे लगे
क्या जरूरत पड़ी है भाई? जो जिस तरह दीन का काम करना है उसे करने दिया। हक है। मुसन्निफ मुबल्लिग को बख्शने तैयार नहीं, मुबल्लिग मुदर्रिस को बख्शने तैयार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। हद तो तब हो जाती है जब लोग कहते हैं साहब जलसों का क्या नतीजा है। एक बात कहूं, बुरा ना मानना, इस्लाह अमल बड़ा जरूरी है। आपके इलाके में भी मदरसा होगा जी? है मदरसे आपके? जी जी बोले है नहीं मदरसे? मैं समझता हूं पूरे जिला लखीमपुर के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे अगर मदरसों में होंगे तो 5000, सारे मदरसों की बात करता हूं, 5000 तक तलबा मदरसे में होंगे। वो भी किस एज के? 8 साल से लेकर के 22 साल तक। बस इससे ज्यादा माशाअल्लाह कोई उम्र का होगा। और इतने भी कितने बच्चे? 5000। क्या हमारी कौम के पास पूरे जिले के अंदर सिर्फ 5000 बच्चे? अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं, बच्चे 50,000 होंगे। हक। लेकिन मदरसों को जितनों ने थामा वो 5000। बाकी बचते गए तकरीबन 90% बच्चे, वो किधर जाएंगे? तो ऐसे 90% लोग जो मदरसे नहीं जा पाते, या तो वो इस वजह से नहीं गए कि उनको हालात ने उनका साथ नहीं दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या इसलिए मदरसे नहीं गए कि उन्हें शौक नहीं था। दो ही बात है। जब ख्याल आया तो उम्र गुजर चुकी थी, फिर किधर जाना था? फिर हमने अपने असलाफ को पढ़ा, जब दिल सियाह हो जाते थे लोग मुर्शिद की चौखट पे जाया करते। जब बंदा गुनाह ज्यादा कर लेता था तो फिर किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकलता था जो दिलों का जंग दूर करे, तो फिर खानकाहें तलाश की जाती थी। कोई अजमेर शरीफ जाकर के वली बनता था, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट पे जाके गुनाह धोता था, कोई निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाता था, कोई बाबा फरीद के कदमों को पकड़ता था। लेकिन आज अलमिया ये है, ये कौम गुनाहों में डूबी तो हुई है, इसका भी जी चाहता है शायद कोई मिल जाए कि जो हमारे गुनाहों को साफ करे। कोई तो ऐसा मसीहा हो जो दिलों के संग को दूर करे। ये कौम पहुंची गिरते पड़ते खानकाहों में, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह चंद खानकाहों को छोड़कर दावे के साथ कहता हूं कहीं किसी के दिल का इलाज नहीं हो रहा है। जाकर के देखो, एक ही बाजार लगा है, या तो तावीज बांटे जा रहे हैं या डोरियां बेची जा रही हैं। और यार कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो दर्द दिल को समझने वाला होता, जो हाले दिल को समझता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, खानकाहें अगर खुदा ने दी है तो यहाँ बैठ कर तिजारत ना करो, मुस्तफा की उम्मत के साथ मोहब्बत का सौदा करो। जो काले दिल लेके आए उनके दिलों को नूरे मुस्तफा से मुनव्वर करके देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे लोगों को जो हमारे गुनाहों की सवाही का सबब बने। हाँ, और याद रखिए, याद रखिए, ये आपने बार बार सुना होगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। बेशक बेशक। आज निकाहें ढूंढ रही हैं, आज परेशानी है। ओ भाई, मैं तो आपसे कहूंगा, मैं हर शख्स को ऐसे क़िबले की तलाश है जो हाथ पकड़ के हुजूर की चौखट तक लेके जाए। सुभान अल्लाह। हर शख्स को ऐसे शख्स की तलाश है, लेकिन नजरें थक गई हैं, बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मेरी कौम नारा लगाती है, नारा लगाओ हमारी पहचान है नारा, हम इनकार नहीं करते, लेकिन नारे से पहले अपना वजूद सजाओ। वजूद सजाओ अपना। किसी ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया 2 चीजें साफ कर लेना, दुआएं खुद ब खुद कबूल होने लग जाएगी। सुभान अल्लाह। पूछा गया हुजूर कौन सी चीजें? फरमाया पहले ज़बान पाक करना, कभी झूठ ना बोलना, दूसरा रिस्क हलाल खाना, कभी हराम का लुकमा ना खाना। अगर 2 काम तुमने कर लिए, हाथ बाद में उठेंगे, मकबूलियत की जमानत पहले अता कर दी जाएगी। बुरा ना मानिएगा, मैं खड़े होकर नारा लगाऊं मसला के आला हजरत,
लेकिन इसी दिल में बुग़्ज़ है अपने भाई का, हसद है अपने सगे का। हाँ, क्या वजह है? हमने सजदे तो किए, माथे पे काले निशान भी आ गए। लोगों ने कहा बड़ा पक्का नमाजी है, जब देखो मस्जिद में मिलता है, लेकिन चेहरों पे नूर क्यों नहीं आया? नूर सफेदी को नहीं कहा जाता है, नूर रोशनी को नहीं कहा जाता है। ओ भाई, नूर का मतलब नमाजी के ये है उसके चेहरे पे कशिश दिखाई दे, भले काले रंग का क्यों ना हो, लेकिन अगर बिलाल है, इश्क है हुजूर का, तो कायनात के सीने में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। आपने किस रंग का इश्क किया है, कौन सी इबादत करके लौटे हो? लेकिन हम जानते हैं शाहिद, हमने बदन तो पाक किया, कपड़े भी पाक किए, सजदे भी रात के 3-3 बजे किए, लेकिन मसीयत का नकीब कह रहा था तूने पानी डाल के कपड़े पाक किए, कपड़ा मार के सब पाक कर ली, लेकिन दिल के अंदर जो मैल लेके आया है इसे कब पाक करेगा? और तूने इस कपड़े को एक बाल्टी पानी से साफ कर लिया, लेकिन जो दिल के अंदर हसद का मैल है ये समंदर से भी पाक नहीं होगा। मालिक ये कब पाक होगा? फरमाया सुन, पहले अपने सगे को माफ कर दे, खुदा तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे वैसे मिल्लत वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मेरे शेख सरकार रईसुल अत्किया फरमाया करते, एक दिन मैंने खुद कहा देखो इनकी बारगाह में जाया करो, कभी पूछा करो, बुजुर्गों के 2 जुमलों में पूरी जिंदगी होती है। 2 जुमलों में बात चल रही थी, हजरत फरमा रहे थे, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब कभी कभी बैठने का वक्त मिलता है या जाना होता, हम नसीहत हासिल करते हैं। हम कहते हैं हुजूर नसीहत फरमाए। फरमाने लगे बंदा गुनाहगार अगर हो ना तो बचने के रास्ते होते हैं, लेकिन बंदा अगर गुस्ताख हो जाए तो फिर बचने के रास्ते नहीं रहा। अरे क्या कहने, क्या कहने। 2 बातों में बात खत्म कर दी। कहने लगे कभी गुस्ताख ना होना, गुनाहगार के निकलने के रास्ते हैं, गुस्ताख के निकलने के रास्ते नहीं होते। फिर फरमाने लगे मौलाना कोशिश करना कभी किसी की बद्दुआ ना लगे। कौन कहता है ये बात? कहने मौलाना कोशिश करना किसी की बद्दुआ ना हो जाए तुम्हारे लिए। मैंने कहा हुजूर बद्दुआ बताए ना, दुआ और बद्दुआ क्या है? सुने बुजुर्गों के जुमले। सरकार उवैस मियां फरमाते हैं बेटे याद रखना, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होती है, किसी का दिल जोड़ देना दुआ हुआ। लोग कहते मैंने ऐसा डांटा मेरे सामने होठ तक नहीं हिले, उसके कांप रहा था, हिम्मत नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की। लेकिन जिस दिन मेरे शेख ने कहा था किसी का दिल जोड़ देना दुआ होता है, दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, मैं समझ गया था अब बद्दुआ के लिए हाथों का उठना जरूरी नहीं है, अब बद्दुआ के लिए होठों का हिलना जरूरी नहीं है। अगर दिल को ठेस पहुंच गई तो समझ लेना बद्दुआ हो चुकी है, अब खैरियत नहीं है। और मेरे भाई जरा गौर तो किया करो, ईद गुजरी दुनिया ने कहा था, बड़े बड़े स्टेटस लगाए गए, कोई कह रहा था अब कोई दुआएं देने वाला नहीं मिलता है, कोई कहता जो प्यार करते थे कब्रिस्तान चले गए हैं, किसी ने ये लिखा आ जाए कभी पलट के कब्रिस्तान वाले, हमें दुआओं की जरूरत है। और शर्म आनी चाहिए जो कब्रिस्तान चले गए उनके तो आने की दुआएं कर रहे हो, जो बूढ़ा बाप घर में बैठा है एक लम्हे के लिए उसके पास जाके दुआएं लेने का मौका नहीं है। लोग कहते हैं मैंने मेरे बाप को कुछ नहीं कहा है, आज तक उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, मैंने कहा ना था, कभी तो शर्म से चेहरा झुका होगा, कभी तो आंख भीगी होगी तेरे नतीजे से। अगर जिस दिन उसकी आंख भीग गई ये मत सोचना वो मुसल्ला बिछाएगा, हाथ उठाएगा तभी बद्दुआ होगी। वो टूट गया, बद्दुआ हो गई, अब ना तुझे पीर बचा सकता है ना तुझे वली बचा सकता है। अगर बचना है माँ बाप को राजी कर, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हक खिताबत। वाह वाह वाह, बहुत भाई पहले इन्हें राजी करो ना। बाप को कोई ईद मुबारक कहने तैयार नहीं, और चौराहे पे खड़ा है कपड़े पहन के कह रहा तेरी राह तक रहा था। और जालिम तुझे क्या पता, ईद का मजा ही तब आता है जब बाप सीने से सीना लगा के ईद मुबारक कहता है। तू क्या जाने ईद होती क्या है? तूने तो ये सोचा यारों को सुवैयां खिला दो, खुद जाके खा लो, ईद हो गई। बैठा करो अपनों के पास, बैठा करो बड़ों के पास, बैठा करो अपने बुजुर्गों को वक्त दिया करो। हम गलती कर रहे हैं, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं,
माफ कीजिएगा, आज सबसे बड़ा सितम औलाद पे ये हो रहा है कि माँ की गोद औलाद का हक होती है। मैं फिक्री एतबार से नहीं कह रहा हूं और मैं इस मसले को डीपली बताना भी नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं कि औलाद का हक है गोद माँ की। हम वो खुशनसीब लोग हैं जो रोए हैं तो माओ ने गोद में उठाया था, लेकिन आज वो दौर भी खत्म हो गया। आज बच्चा रोता है तो माँ गोद में नहीं उठाती है, माँ मोबाइल का गुनगुना बजा के बेटे के हाथ में दे देती है। हम खुशनसीब लोग हैं, उस वक्त इतने मोबाइल नहीं थे। हम रोए तो माँ ने गोद में उठाया, हम रोए तो बाप ने गोद में लेके लोरियां दी। आज बच्चे रोते माँ मोबाइल बजा के दे देती है। अगर बहुत छोटा बच्चा आ गया तो वो ये सोच के चुप जाता ये कैसी आवाज आ रही है, और जब अगर समझदार बच्चा आ गया तो वो ये सोच के चुप जाता है ये आवाज कैसे आ रही है। दोनों बच्चे हैरत में हो जाते हैं और उसी को देखने में लग जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों ने होश संभाला, बच्चे आदी हो जाया करते हैं। ए मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारे बच्चे रोया करें ना, इन्हें मोबाइल ना दिया करो, इन्हें गोद में उठा के सीने से लगा लिया करो। याद रखिएगा, अगर तुम इन्हें आज मोबाइल दोगी, आज इनको तुम्हारी जरूरत है, तो ये तुम इन्हें मोबाइल से बहला रहे हो। कल जब तुम पे बुढ़ापा आएगा और तुम रोगे तो ये तुम्हें गोद में लेने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हें सीने से लगाने नहीं आएंगे। जैसे आज तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे दिया है, कल ये चैनल लगा के बाहर निकल जाया करेंगे। याद रखना, कोई म्यूजिक, कोई तस्वीर, कोई टीवी, कोई वीडियो तुम्हारे दर्द का इलाज नहीं होती है। आज तुम इन्हें सीने से लगा लो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हें सीने से लगाती रहेगी। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, बच्चे रोए ना, उन्हें सीने से लगाओ, उन्हें सीने से लगाओ। एक कहावत होती है ना, अक्सर गाली देते तो लोग कहते माँ का दूध पिया तो सामने आ, कहते कि नहीं? माइक थोड़ा मेरी आवाज खींच रहा है, जो असली आवाज है वही नहीं निकाल रहा है, बड़ी तो क्या निकालेगा। तवज्जो है आप लोगों की? एक चैलेंज किया जाता है, माँ का दूध पिया तो सामने आ। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो ताकत बच्चे के लिए रब ने माँ के दूध में रखी है ना, वो डब्बे के दूधों में नहीं रखी गई है। वो डब्बे के दूध में सारे बोले, डब्बे के दूध में कभी ये बात कही जाती है माँ का दूध पिया है तो आ, माँ का दूध पिया है तो आ। याद रखिएगा, दूसरा नुकसान बता रहा हूं माओ बहनों, बेटों, भाइयों, सबको। ये पहला नुकसान है कि बुढ़ापे में औलाद छोड़ेगी। दूसरा नुकसान ये है कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती है ना, वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं, वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। अगर यकीन ना हो, ना लग रहा हो ना ये मौलवी पगड़ी वाला बोल रहा है, तो खुदा की कसम मौलवियों को खाली ज़राबा यज़रीबु वाला ना समझना। हम बरेली वाले लोग जहां जाके साइंस दम तोड़ती है, वहां से हुजूर के गुलामों की फहम और फिरासत की परवाज पर आगाज होता है। सीधी सी बात, क्या कहने हैं? हम ना बोले अलग बात है, लेकिन हम बहुत आगे तक जानते हैं, इसलिए कि हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है, हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। मैंने क्या बात कही कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती वो कमजोर रहते। जाओ मेडिकल में जाओ, किसी माँ के डॉक्टर से मिलो और जाकर के तजर्बाकार डॉक्टर से पूछो कि मेरा मौलवी कह के गया है कि जब बच्चे कमजोर होते हैं उसमें माओ की गोद का भी मामला होता है। जिन बच्चों को माओ की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे कमजोर रह जाया करते हैं। वजह क्या है जानते हो? उसका नतीजा भी आज समझिएगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको होश तो नहीं होता है, न उसे पेशाब का होश है, न उसे खाने पीने का होश है। बस इतना जानता है जब भूख लगती है तो रो देता है, जब रोता है माँ समझ जाती है मेरा बेटा भूखा हो गया है, बस रोने पे माँ दूध पिला देती है। लेकिन खुदा की कसम खा के बताना, मैंने भी अपने घर में देखा है, तुमने भी अपने घर में देखा है, वो बच्चा जिसकी उम्र 3 माह होती है, 4 माह बच्चे की उम्र होती है, जब बच्चा रोना शुरू करता है बिस्तर पे लेटा हुआ, फूफी आई गोद में उठाया, कहने लगी मेरा भतीजा रो रहा है, लेकिन बच्चा नहीं छुपा। फिर खाला ने दौड़ के लिया, लाइए मैं लेती हूँ, बच्चा फिर भी नहीं छुपा। दादी दौड़ के आई, कहा मुझे तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है,
है, बच्चा फिर भी नहीं चुपता है, फिर दादी आ जाती है, नानी आ जाती है, हर रिश्तेदार के पास बच्चा जा रहा है, लेकिन चुप नहीं रहा है। आखिर में माँ ने हाथ धोए, जिसके हाथ मिट्टी में सने थे या आटे में सने थे, तोड़ती हुई दुपट्टे से साफ करती आई, कहा लाओ जल्दी करो मुझे दे दो। जैसे ही दादी नानी खाला की गोद से बच्चा माँ की गोद में गया है, अचानक बच्चा चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपना नहीं पता है, जिसे रिश्तों का नहीं पता है, जिसे भूख और गंदगी का नहीं पता है, उसको कैसे पता चल गया है कि ये खाला की गोद थी, ये नानी की गोद थी, ये खाला की गोद थी। अब जिस गोद में आया हो ये मेरी माँ की गोद आ गई है। अरे जिसे खाला फूफी की पहचान नहीं, उसे माँ की क्या पहचान होगी। लेकिन जैसी माँ की गोद में आया बच्चा चुप क्यों हो गया? तो सुनो, इस वजह से चुप हुआ है कि बच्चे के दिल की धड़कनों का कनेक्शन माँ के दिल से हुआ करता है। जैसी बच्चा सीने के करीब आया, धड़कनों ने धड़कनों को पहचाना, कहने लग गई चुप हो जा, जिसके शिकन में नो मार रहा है उसी के सीने से लगने का मौका मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये दूसरा नुकसान है, आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। जो बच्चे पैदाइश के वक्त कमजोर रहते हैं उन्हें बिना कपड़ों के माँ के सीने पे लिटाया जाता है। जाओ पूछ लेना डॉक्टर से, जो ऑक्सीजन के लायक नहीं होते, जो किसी दवा या किसी थेरेपी किसी इलाज के लायक नहीं होते, कहा जाता है इन्हें माँ के सीने पे रखो, माँ की सीने की गर्मी से बच्चे के जिस्म में ताकत पैदा हो जाए। मेरी बहन, इन बच्चों को सीने से लगा के रखो। जब ये रोए मोबाइल मत दो। गलती की है साहिब, गलती की है, हमसे खता हुई है, कोई जिम्मेदार नहीं है हमारी बर्बादी का। दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। गलती हमसे हुई है। आज हमारे बच्चे रोते ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। 7 साल का हुआ, उसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती, 7 गाने आते। समझ रहे मेरी बात? बहुत लोग हैं, बहुत लोग। मेरे रसूल पर अफरोज बाबकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीज़ व तकरीम बाबकार उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की रिफ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। आमीन आमीन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। आमीन। बकिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। कादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा का कुतुब आलम भी ज़नम। आमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त तुजा बिजमालिही,
हसूनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबीना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदी वल करम कुर्रतु ऐनी बिका रसूलुल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसकी बेस बिल्कुल बंद कर दे और आवाज़ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुझसे पहले नक़ीब अहले सुन्नत भाई तारीफ रज़ा बरकाती साहब से बड़ी उम्दा शायरी समात की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक नक़ीब की होती है मजमे को जगा कर रखना। तारीफ भाई के साथ कई मरतबा नेपाल में भी जाना हुआ और अपने इंडिया में भी बहुत अच्छी नक़ाबत फरमाते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। उनसे पहले भाई अशहद रज़ा बरकाती साहब को आपने सुना, बैठी आवाज़ पे भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में नात व मनक़बत के अशार पढ़े और मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात जलवागर है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन जलसों से मेरा एक ये भी फ़ायदा है कि बहुत सारे पुराने दोस्त और मदरसे के साथियों से मुलाकात भी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना हकीमुल्लाह साहब अज़हरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारे जामिअतुर रज़ा के साथी हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद साहिब क़िबला ये हमारे मंज़र इस्लाम के साथी हैं। सुभान अल्लाह। तो इस तरह लोगों से जब मुलाकात होती है तो तबीयत बड़ी, यकीन करें ये फैज़ाने ताजुश्शरिया है कि मेरा मुर्शिद मज़ार के अंदर मौजूद है लेकिन उसका सबक हर सुन्नी के सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ओए अमीर कारवां तुझ पर। ये आज की अजीम महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन साहिब क़िबला की मेहनतें और तमाम तर उलमा की कोशिशें और जुमला आशिक़ाने मुस्तफ़ा की मोहब्बतों के सिले में सजी है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। एक बात याद रखें कि मैं आदी नहीं हूँ कि मैंने नियत बांध ली तो तकरीर 2 ही घंटे होनी है या 1.5 घंटा बोलना है। कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह उतनी देर बात कर सकूं जितनी देर आप मोहब्बत से सुने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझे याद नहीं है कि आज तक कभी किसी ने मुझे मिंबर से इशारा दिया हो बस करो तब मैंने कभी खत्म की हो। तारीफ भाई अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी उतनी देर मोहब्बतों का पैगाम पेश किया जाए। इंशाअल्लाह। अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए
तो यही माफ करके चला जाए। मेरा मकसद किसी को जलील करना, किसी की तहकीर करना ये कतरान नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कोई ये तमन्ना लेके भी ना बैठे कि मौलवी आएगा, थोड़ी सी जन्नत बांटेगा, थोड़ी सी राहत बांटेगा, फिर निकल जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लामा खादिम साहब ने बुलाया है, कमेटी वालों ने मेहनतें की होंगी, लेकिन मेरा एक मिजाज ये भी है, मैं चापलूसी करके आपकी बेवजह की तारीफ करके चला जाऊं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इससे मकसद कहा, जलसे का मकसद हल नहीं होना है। हक इसलिए जब मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो ये जहन लेके बैठता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। बात अगर कड़वी लगे तो ये सोच के भी बर्दाश्त कर लें कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना। हक हक है, हक है। ये जो आगे वाले लोग बैठे हैं ना, थोड़ा सा ये बेदार रहे, बेदार रहे, इसलिए कि डिस्प्ले अच्छी होती है ना, तो सारी चीजें अच्छी लगती अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है। अगर डिस्प्ले खराब हो तो फिर कंपनी का माल भी पड़ा रहेगा। अल्लाह अल्लाह। समझ गए ना? और आप जो लोग आगे बैठे हैं ना, आप